हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल जे मंत्रा। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई होप कि आप सब अपने लेसन प्लान बना रहे होंगे। तो अगर आप बना रहे हो वाणिज्य लेसन प्लान, मेंस वाणिज्य पाठ योजना, या फिर आप कह सकते हैं कॉमर्स लेसन प्लान, तो अगर आपको कोई भी डिफ़िकल्टी हो रही है सो डोंट वरी। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से हम बनाएंगे कॉमर्स लेसन प्लान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखेंगे क्लास, आपका जो भी क्लास होगा, देन आप लिखेंगे लेसन प्लान नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा, देन आप लिखेंगे क्लास या पीरियड, आपके क्लास का जो भी पीरियड होगा या फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका सब्जेक्ट या विषय, विषय में आप लिखेंगे वाणिज्य या फिर कॉमर्स। इसके बाद है आपका स्कूल या विद्यालय, आपकी टीचिंग जिस स्कूल में लगी होगी आप उस शिक्षण संस्थान का नाम लिखिएगा। नेक्स्ट है आपका डेट या दिनांक, आपकी टीचिंग जिस डेट को होगी आप डेट लिखेंगे। नेक्स्ट है आपका ड्यूरेशन या अवधि, आपकी जितनी मिनट की क्लास होगी आप यहाँ पर फिल करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका आज का जो प्रकरण है, जो टॉपिक है वो है बाज़ार। ठीक है। इसके बाद है आपका जनरल ऑब्जेक्टिव्स या सामान्य उद्देश्य। ये क्या होता है, आपका जो आज का लेसन प्लान है मीन्स वाणिज्य पाठ्य योजना है, तो जो वाणिज्य विषय है ये पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, इसे हम कहते हैं सामान्य उद्देश्य या जनरल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर लिखा है पूर्वत, क्योंकि जब आप बीएड या डीएलएड फाइनल ईयर में होते हैं तो आपको 20 से 25 लेसन प्लान बनाने होते हैं, जिसमें आपका जो सामान्य उद्देश्य होता है सेम होता है, जो कि 5 to 6 पॉइंट का होता है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पूर्वत, ताकि बार बार ना लिखना पड़े। तो अगर आपको ये 5 to 6 पॉइंट चाहिए होंगे तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका विशिष्ट उद्देश्य या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स, मीन्स आप जो भी आज का आपका टॉपिक है बाज़ार, तो ये टॉपिक पढ़ाने से आप बच्चों में क्या क्या चीज़ें डेवलप करते हैं, उनमें किन किन चीज़ों के प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं, इसे हम कहते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो यहाँ पर देखिए आपके कुछ पॉइंट्स हैं। छात्र बाज़ार का अर्थ समझ सकेंगे, छात्र बाज़ार का वर्गीकरण कर सकेंगे, छात्र बाज़ार की उपयोगिता बता सकेंगे, छात्र बाज़ार का महत्व बता सकेंगे। तो ये आपके हो गए कुछ पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका टीचिंग एड्स या शिक्षण सहायक सामग्री। इसमें देखिए आपके टीचिंग के टाइम जो चीज़ें आपको हेल्प करती हैं टीचिंग में, तो इसे हम कहते हैं शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसमें देखिए आपका क्या लिखा हुआ है, चौक, चार्ट, डस्टर, लपेट, श्यामपट्ट, पॉइंटर एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका पूर्व ज्ञान मीन्स प्रीवियस नॉलेज। आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे कुछ ना कुछ आपके इस टॉपिक के बारे में जानते होंगे। तो यहाँ पर देखिए छात्र बाज़ार की सामान्य जानकारी रखते हैं, ये आपकी एक्सपेक्टेशन होती है बच्चों से। अब आपका आता है आगे इंट्रोडक्शन मीन्स प्रस्तावना। आप बच्चों से कुछ इजी क्वेश्चन पूछते हैं जो उनके प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करता हो, जो उनके पूर्व ज्ञान से संबंध रखता हो। आप उनसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे ताकि बच्चे उसका आंसर कर पाएँ, और जो आपका आज का टॉपिक है वो बच्चों के द्वारा ही आंसर के रूप में प्राप्त होना चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जो इसमें शिक्षण विधि होगी वो होगी प्रश्नोत्तर विधि, या फिर आप कह सकते हैं क्वेश्चन आंसर मेथड, जिसमें टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। टीचर क्वेश्चन पूछता है और जो स्टूडेंट होता है वो आंसर करता है। ठीक है। इसमें दोनों एक्टिव होते हैं। तो इसमें आपका क्वेश्चन हो जाएगा, बच्चों आपकी ज़रूरत की वस्तुएं क्या हैं। तो बच्चे क्या बताएंगे, अनाज हो गया, वस्त्र हो गया, या फिर कुछ भी जो भी बच्चों की ज़रूरत की चीज़ें होंगी वो बच्चे आंसर करेंगे। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे उन्हीं चीज़ों को लेके जो बच्चे आंसर किए होंगे। वस्त्र, अनाज, इन सबको कैसे प्राप्त करते हैं, मतलब कहाँ से आप क्या करते हैं, तो बच्चे कहेंगे खरीदते हैं। अब आप पूछेंगे क्वेश्चन वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं, तो बच्चे क्या आंसर करेंगे, बच्चे कहेंगे बाज़ार से। अब देखिए जो आपका टॉपिक है बाज़ार वो तो आ ही गया। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बाज़ार की और क्या उपयोगिता है, तो यहाँ पर आपका समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर अब आप उद्देश्य कथन कहेंगे, बच्चों आज हम बाज़ार के बारे में विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं या करेंगे। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है आपका प्रस्तुतिकरण मीन्स प्रेजेंटेशन। ये क्या होता है, आप बच्चों को अपने इस टॉपिक को किस तरीके से पढ़ाते हैं, किस तरीके से कितने टीचिंग पॉइंट में आप डिवाइड करते हैं, किस तरीके से आप क्या करते हैं क्वेश्चन करते हैं, किस तरीके से आप कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करते हैं, किस तरीके से आप बच्चों का मूल्यांकन करते हैं या इवैल्यूएशन करते हैं, और किस तरीके से ब्लैक बोर्ड वर्क करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी प्रेजेंटेशन में हो जाती हैं। तो आप यहाँ पर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। जो आपका शिक्षण बिंदु होगा, जो पहला आपका पॉइंट होगा टीचिंग पॉइंट, ये होगा बाज़ार का अर्थ। आप सबसे पहले बाज़ार के अर्थ के बारे में बताएंगे। अब देखिए विकासात्मक प्रश्न में आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों वस्तुएं कहाँ से खरीदते हैं, तो बच्चे कहेंगे बाज़ार से। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे बाज़ार की उपयोगिता बताइए, तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा, जो कि प्रश्नोत्तर विधि का आप प्रयोग कर रहे थे। अब देखिए इसी के अपोजिट में आप जो शिक्षण विधि का प्रयोग करेंगे ये होगा व्याख्यान विधि मीन्स
क्या होता है एक्सप्लेनेशन मेथड। यहाँ पे आप क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं और बच्चे ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। इसमें क्या होता है, टीचर जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं, बट जो स्टूडेंट होते हैं वो एक्टिव नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे बच्चे सिर्फ ध्यानपूर्वक बैठ के सुनते हैं। इसमें बच्चे क्वेश्चन नहीं कर सकते हैं, इसमें सिर्फ ध्यान से बैठ के आपके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे। तो यहाँ पर आप स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि हम अपनी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो कहाँ से खरीदते हैं, बाज़ार से खरीदते हैं। अतः हमें वस्तु की प्राप्ति के लिए बाज़ार से ही उन्हें खरीदा जाता है। बाज़ार वह स्थान है जहाँ पर वस्तुओं का आदान प्रदान किया जाता है। अपनी आवश्यकता व मांग के अनुसार हम वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं। बाज़ार वह स्थल होता है जहाँ क्रेता अपनी ज़रूरत की चीज़ें अपनी आवश्यकता अनुसार खरीदता है। तो ये आपका इजी सा एक्सप्लेनेशन हो गया, जो कि बच्चे बहुत ही आसानी से समझ सकेंगे। ऐसा नहीं है कि आप बहुत टफ तरीके से आप एक्सप्लेनेशन दे दें और बड़ा सा दे दें, ऐसा कुछ नहीं है। आप कम शब्दों में और अच्छे एक्सप्लेनेशन देंगे। अब आपको हो गया, यहाँ पर व्याख्यान विधि का प्रयोग कर रहे थे, अब आप प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा बोध प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पूछेंगे, बच्चों वस्तु का क्रय कहाँ करते हैं। तो बच्चे कहेंगे, बच्चों वस्तु का क्रय कहाँ किया जाता है। तो बच्चे कहेंगे बाजार में किया जाता है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, बाजार में जो वस्तु बेचता है उसे क्या कहते हैं। तो बच्चे कहेंगे विक्रेता कहते हैं। अब आपका ये प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग आपका हो रहा था। अब आप क्या करेंगे, दूसरा शिक्षण बिंदु पढ़ाएंगे। इसमें होगा आपका बाजार की उपयोगिता। तो यहाँ पर आप विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे, बाजार हमें क्या प्रदान करता है। तो बच्चे कहेंगे आवश्यक वस्तु। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, बाजार की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो यहाँ पर अस्पष्ट उत्तर होगा, बच्चे आंसर नहीं कर पाएंगे। अब आप क्या करेंगे, व्याख्यान विधि के द्वारा स्पष्टीकरण देंगे। बच्चों, आपको पता होगा कि बाजार का हमें हमारी ज़रूरत की वस्तुएं एक स्थान पर एक ही साथ प्राप्त की जाती हैं। ठीक है, मीन्स आप ले लेते हैं एक ही जगह पे सारी ज़रूरत की वस्तुएं। इसीलिए बाजार वह क्षेत्र होता है जहाँ पर वस्तुओं का सभी ज़रूरत की जो चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं। बाज़ार हमारे लिए बहुत ही उपयोगी होता है। बाज़ार में हम अपनी वस्तु को खरीदते हैं जहाँ पर हमारे लिए उचित एवं आवश्यक वस्तुएं मिलती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं की उचित मूल्य पर प्राप्त करने के लिए हमें बाज़ार की आवश्यकता होती है। बाज़ार से वस्तुओं को समुचित मूल्य पर खरीदा जाता है तथा वहाँ पर वस्तुओं की समग्रता भी होती है। बाज़ार हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बाज़ार के अभाव में हम वस्तुओं को उचित व शुद्ध रूप से प्राप्त करने में असमर्थ हो सकते हैं। तो ये आपका हो गया यहाँ पर एक्सप्लेनेशन। अब है आपका आगे बोध प्रश्न। आप बच्चों से बोध प्रश्न करेंगे। क्रेता और विक्रेता वस्तु विनिमय कहाँ करते हैं। बाज़ार में वस्तु बेचने वाले को क्या कहते हैं। तो ये आपका कुछ क्वेश्चन हो जाएगा। और आप देख रहे हैं आपका राइट साइड में है ब्लैक बोर्ड वर्क, मीन्स आप अपने एक्सप्लेनेशन का जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो आप ब्लैक बोर्ड पर लिखते चलेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ सकें आपके एक्सप्लेनेशन को। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर है आपका श्यामपट्ट कार्य, मीन्स आप जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स अपने ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे थे अब आप बोलेंगे बच्चों को अपनी अपनी नोटबुक में लिखने के लिए। और आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा निरीक्षण कार्य, मीन्स आप निरीक्षण विधि के द्वारा आप क्लास में राउंड ला के देखेंगे कि सारे बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं। अब आपका आता है अगर आगे पुनरावृत्ति के प्रश्न, मीन्स अभी तक आपने जितना भी एक्सप्लेनेशन दिया है उससे रिलेटेड आप कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर देखिए, बच्चों बाज़ार क्या होता है, बाज़ार का क्या अर्थ होता है, बाज़ार की उपयोगिता बताइए। तो ये आपका हो गया पुनरावृत्ति के प्रश्न। आप बच्चों का मूल्यांकन करेंगे प्रश्नोत्तर विधि के द्वारा। अब देखिए लास्ट है आपका से क्वेश्चन पूछेंगे, मीन्स आप उनको असाइनमेंट देंगे। बाज़ार का अर्थ स्पष्ट कीजिए, क्रेता किसे कहते हैं, विक्रेता किसे कहते हैं। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको ये लेसन प्लान आसानी से समझ में आया होगा। हमारा जो नेक्स्ट असाइनमेंट नेक्स्ट आपका लेसन प्लान होगा वो होगा बाज़ार के प्रकार। तो ये हम देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपको समझ आया होगा, आप अंडरस्टैंड किए होंगे कि किस तरीके से आपको ये लेसन प्लान बनाना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। और प्लीज़ मेरे इस चैनल पे अगर आप अभी तक जुड़े हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन प्लान के साथ।